औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 का इंग्लिश टॉपिक जो ग्लोबल वार्मिंग हम पढ़ रहे थे, तो इसी का एक और पैरा हम आज इससे आगे बढ़ेंगे। Jammu and Kashmir is unique in having more than 6% of land area under freshwater ecosystem that include subtropical lakes of Jammu, floodplains like lakes of Kashmir Valley, high altitude Himalayan lakes, perennial rivers of the Indus system, wetlands of different dimensions, ponds, snow-fed streams, springs, reservoirs, etc. और कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर इज यूनिक इन हैविंग मोर देन 6% ऑफ लैंड एरिया अंडर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। जम्मू कश्मीर दुनिया की एक वाहिद जगह है, वाहिद एक रियासत है जहां पर जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है वो तकरीबन 6% है। 6% का जो जमीन है, 6% की जो लैंड हमारे पास मौजूद है वो फ्रेश वाटर से भरी है। एंड इंक्लूडिंग सब ट्रॉपिकल लेक्स ऑफ जम्मू की कुछ लेक्स जो है, फ्लड प्लेन लेक्स ऑफ कश्मीर वैली में जो कि कुछ फ्लड लेक्स है, हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयन लेक्स, जो कुछ नहरें जो हिमालय ऑल्टीट्यूड से आ रही हैं, रिवर्स ऑफ इंडस सिस्टम में भी कुछ रिवर्स हैं, वेटलैंड्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस, पॉन्ड, स्नो फेड स्ट्रीम, स्प्रिंग्स, रिजर्वायर्स, मुख्तलिफ सूरतों की मौजूदगी में हमारे पास ये फ्रेश वाटर मौजूद है। चाहे लैंड्स ये लेक्स की सूरत में है, चाहे पॉन्ड्स की सूरत में है, चाहे स्नो फेड स्ट्रीम्स है, चाहे स्प्रिंग्स है, चाहे रिजर्वायर्स है, ये सब फ्रेश वाटर्स हमारे पास मौजूद है। तकरीबन 6% लैंड जो हमारी कश्मीर की है, वो जम्मू एंड कश्मीर की है, वो इस साफ पानी से भरी पड़ी है। क्योंकि इस वक्त एक तरफ दुनिया में एक पानी की शिद्दत है, लेकिन दूसरी तरफ फ्रेश वाटर की जो शिद्दत है वो ज्यादा कुछ पैनिक है। एज वाटर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिग्रेडेशन। मैं अभी बात कर रहा था वही बात कि एज वाटर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड की जो वाटर रिसोर्सेज है, चाहे हम वो फेसिंग कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, उसकी डिग्रेडेशन हो रही है, वो गिरावट हो रही है, गिरती जा रही है। जो वाटर की क्वालिटेटिव भी गिरती जा रही है और वाटर की क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी, दोनों चीजों में गिरावट आ रही है पानी की। एक तो पानी पहले ही कम हो रहा है और दूसरा जो साफ पानी है वो भी कम है। It is said that the future international wars will be fought on water। और कहा जा रहा है फ्यूचर में, आइंदा मुस्तकबिल में, आने वाले सालों में, आने वाले सदियों में, अब पहले वार्स होते थे लैंड्स पर, या वार्स होते थे कुछ जमीनों पर, जंगलात पर, मैदानियात पर, लेकिन अब वार्स होंगे पानी पर, जंग होंगे पानी पर। जब पानी ही मौजूद न होगा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो दरियाओं की जो बंटवारे के वक्त जो दरियाओं में भी जो बंटवारा हुआ था कि किस दरिया पर कौन सा मुल्क कोई प्रोजेक्ट बनाएगा, या कौन सा मुल्क किस दरिया का पानी, कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है, इन दोनों के दरमियान वो रस्साकशी जारी है। आप हिंदुस्तान में एक नहर है, कावरी जो नहर गुजर रही है, जिसमें कर्नाटका और केरला के दरमियान 2-3-4 रियासतों के दरमियान एक जबरदस्त रस्साकशी चल रही है। ये तो छोटी छोटी मिसालें हैं, अब आने वाले नस्लों में ये मिसालें और भी बढ़ती जाएंगी। ग्लेशियर्स इन जम्मू एंड कश्मीर आर रिसीडिंग एट एन अलार्मिंग रेट। जो ग्लेशियर्स जम्मू एंड कश्मीर में घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, वो एक अलार्मिंग रेट है, वो चिंता की बात है, वो सोचने वाली बात है। कंपेयर टू द अदर ग्लेशियर्स रीजन इन द वर्ल्ड, बाकी ग्लेशियर जो वर्ल्ड के हैं इनके मुकाबले में हमारे ग्लेशियर जो हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर से वो ज्यादा तेजी के साथ घटते जा रहे हैं। सिमिलरली वी हैव लॉस्ट अबाउट 18% ऑफ कोलिया ग्लेशियर। जो कोलिया ग्लेशियर है 18% हमने खो दिया है, 18% वो कम हो गया है। द मेन रिसोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन इज द वैली ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तकरीबन जो मेन परसेंट ड्रिंकिंग वाटर जो हमें मिल रहा था, इरिगेशन के लिए भी जो पानी मिल रहा था, वो इसी से आ रहा था। द रिडक्शन इन स्नोफॉल टुगेदर विद द फास्ट रिसीडिंग glaciers have resulted in water scarcity for irrigation and hydropower generation in some regions। और जो स्नोफॉल हो रहा है
उसमें भी गिरावट आ रही है, उसमें भी कम होता जा रहा है वो स्नोफॉल इन ऊंचे ग्लेशियर्स में। विद द फास्ट रिसीडिंग ग्लेशियर्स हैव रिजल्टिंग इन वाटर स्कार्सिटी, जो वाटर की क्वालिटी है वो भी कम होती जा रही है, वो भी गिरती जा रही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लडिंग हैज आल्सो इंक्रीज्ड, जो फ्लड की फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ती जा रही है। कपल्ड with the unplanned urbanization and mismanagement of the